Good morning, students. How are you? Fine. Thank you. Today I am going to describe about accommodation in Belgium. The Belgium leaders took a different path. बेल्जियम के लीडर ने डिफरेंट पाथ अपनाया ताकि बेल्जियम का कायाकल्प हो, बेल्जियम का डेवलपमेंट हो. They recognized his existence of regional differences and cultural diversities. वहाँ भी कल्चरल विविधता थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times. उन्होंने 1970 एंड 1993 के बीच में वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ के संविधान को 4 टाइम्स चेंज किया. बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स. उन्होंने 4 बार 4 टाइम्स उसमें परिवर्तन किया. सो एज टू वर्क out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out to different from any other country and she is very innovative. The arrangements they worked out to different from any other country. उन लोगों ने ये भी कहा, उन लोगों ने ये भी प्रावधान बनाया कि आप कंट्री के किसी भी भाग में आप काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. Here are some of the elements of the Belgium model. यहाँ बेल्जियम मॉडल का कुछ एलिमेंट दिया गया है. लिसन केयरफुली. Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking, वहाँ अनेक फ्रेंच भाषी हैं और डच हैं. shall be equal in the सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच स्पीकिंग यानी डच और फ्रेंच भाषा भाषी जो लोग हैं उनको समान जगह मिलेगा. इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. उन लोगों को भी सत्ता में भागीदारी बनाया गया. Thus, no single community can make decision unilaterally. जो सिंगल कम्युनिटी के लोग हैं उनको अकेले डिसीजन लेने का कोई भी अधिकार नहीं मिला. Many powers of the central government have been given to a state government of the 2 regions of the country. Many powers of the central government have been given to a state government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को अनेक अधिकार दिए गए. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. This is our third point. Brussels is the capital of Belgium. Brussels has separate government in which both the communities have equal representation. Equal representation, बराबर का अधिकार, बराबर का प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में था. जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, The French speaking people
accepted equal representation in Brussels. जो फ्रेंच भाषा भाषी लोग थे उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने स्वीकार किया कि गवर्नमेंट में बेल्जियम की जो सरकार है उसमें उनको बराबर का हक मिलेगा। और द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच हो, भाषा भाषी हो, उन दोनों ने बराबर का अधिकार लिया, बराबर का अधिकार उनको मिला।